अब हम आपको उन रैट माइनर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ा चमत्कार दिखाते हुए इन 41 मजदूरों की जान बचाई है। लेकिन आज हमें इस बात का दुख भी है कि जब इन रैट माइनर्स की बहादुरी की बात होनी चाहिए थी, तब हमारे देश के कुछ लोगों को ये रैट माइनर्स नहीं बल्कि उनका सिर्फ धर्म दिखाई दे रहा था। और ये पहली बार नहीं हो रहा जब धर्म की बात बीच में आई है। हमारे देश में एक विशेष वर्ग के लोगों की असफलता को सिर्फ धर्म के चश्मे से ही देखा जाता है, लेकिन जब बहुसंख्यक आबादी वाले धर्म से कोई व्यक्ति ऐसी ही सफलता अर्जित करता है तो उसकी सफलता में धर्म की बात को सांप्रदायिक माना जाता है। यानी सफलता अगर एक वर्ग के आदमी को मिले तो अलग बात है और दूसरे वर्ग का व्यक्ति हासिल करे तो अलग बात है। और अक्सर कहा जाता है कि यहां धर्म का क्या काम है। तो आज हम यही कहना चाहते हैं कि मजदूरों की जान बचाने वाले इन रैट माइनर्स की प्रशंसा होनी चाहिए, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। कल भी हमने आपको कहा था, परसों भी ये कहा था कि जो मजदूर 41 फंसे हुए थे, क्या आप उनकी जाति के बारे में जानते हैं? क्या उनके धर्म के बारे में जानते हैं? किसी ने बात तक नहीं की, क्योंकि वो इंसान है और भारत के नागरिक हैं। इसी तरह जो बचाने वाले हैं वो भी इंसान हैं और इसी देश के नागरिक हैं। इसमें धर्म कहां से आया? लेकिन अगर यह प्रशंसा सिर्फ इन रैट माइनर्स का धर्म देखकर की जा रही है तो यह सही नहीं होगा। रैट माइनर्स की इस टीम का 2 लोग नेतृत्व कर रहे थे, जिनमें एक बचाव कर्मी का नाम है मुन्ना कुरैशी और दूसरे का नाम है वकील हसन। और ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन के असली नायक हैं और ये ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमारे खास मेहमान हैं। इसलिए आज देश के इन 2 नायकों से हम आपका परिचय करवाना चाहते हैं। मुन्ना कुरैशी, आपका ब्लैक एंड व्हाइट में स्वागत है। और मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि जहां मशीन नहीं पहुंची, जहां टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची, वहां आप कैसे पहुंच पाए? हिम्मत और जुनून था एक टारगेट मिल गया था हमें। अच्छा, हमारे किस्मत की बात है। और फिर उनकी एक जान थी और किसी की जान जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का नागरिक है और वो भी ऐसी मुफ्त में चले जाए, बहुत वो होता है। ये बताइए कि मजदूरों तक पहुंचने के लिए आपने कितने घंटे लगातार बिना सोए काम किया? मैं 48 घंटे जागा था, जिसमें 26 घंटे हमारा प्रॉपर काम चला था। क्योंकि बस मैं यही सोच रहा था ओगर निकले फिर हम इसमें लगे। मैं उस ओगर के चक्कर में जागता रहा था। जब ओगर निकल गया हम उसी में लग गए तुरंत, ना सोए ना कुछ। खाली जब एंड आया तो मैं अपने ओगर मशीन थी उनकी, उसी में सो गया 2-4 मिनट के लिए। मगर ये था, हमने अपना मिशन सक्सेस कर लिया था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आपने बताया आप सो पाए, बहुत ही कम सो पाए। इस दौरान क्या आपको नींद नहीं आई? और इसके बाद जब आप सोए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, तब कैसी नींद आई? मेरे को रात सोया हूं मैं, अब मुझे इतनी नींद आ रही है फिर भी अब ऐसा है ना, मैं ये भी नहीं कह सकता, इंटरव्यू नहीं दे रहा, क्योंकि लोग सोचेंगे पता नहीं क्या है। मेन मकसद ये है, अब मैं मने भी नहीं कर सकता ना किसी को, भाई है मेरे। एक नींद क्या, मैंने आपको अभी बताया था, मैं अपने भारत के चक्कर में कुछ भी कर सकता हूँ। अपने देश के चक्कर में मैं अपने देश के चक्कर में जान ले भी सकता हूँ और दे भी सकता हूँ। यह आपने बहुत अच्छी बात कही मुन्ना, कि आप अपने देश के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। अब आप देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़े हीरो बन गए हैं। कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे बहुत बड़ी खुशी है, मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मैं बहुत खुश हूँ इस पल को देख के। ये पल मेरे लिए बहुत अनमोल है। कुछ लोग आपके नाम पर धर्म का भी प्रचार कर रहे हैं और बार बार आपके धर्म को लेकर कहा जा रहा है कि क्योंकि आप इस खास धर्म से आते हैं, इसी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसे लोगों से जो आपके धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपको बोलता हूँ, जो 2-4 जो होते हैं ना, जो 2-4 होते हैं वो बेकार है, जो धर्म के नाम पे भड़काते हैं। मगर मेरा मानना है कोई हिंदू मुसलमान नहीं है हिंदुस्तान में, सब एक है, सब इंसान है। इधर ये नहीं माना जाता कौन मुसलमान कौन हिंदू, इधर ये माना जाता है सब एक है। यहाँ पे क्या है, सब एक होकर रह रहे हैं।
ये तो अब जो 2-4 आजकल राजनीति चमकाना चाहते हैं वो कर देते हैं ये काम को। नहीं तो क्या है, एक आता है राम और रहीम, इसमें क्या है, राम भी है और रहीम भी है, ऐसा कुछ नहीं है। सब ये तो भड़का भाषण देते हैं लोग, आपस में इसलिए से करवाते हैं, मगर हिंदू मुसलमान सब साथ में रहते हैं। कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सब साथ में रह रहे हैं। मैं अब हम जो 12 लड़कों की टीम है उसमें 6 हिंदू है 6 मुसलमान है, कोई कह देगा। और हम साथ में खाते हैं, साथ में उठते हैं, साथ में रहते हैं। मेरा जन्म हिंदुओं में कट गया, अब वो मेरे लिए हिंदू नहीं, मेरे लिए मुसलमान भी और हिंदू दोनों भाई है। वो मैं नहीं मानता मुसलमान और हिंदू, मैं मानता हूँ भाई। मुन्ना कुरैशी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और ये लोग जो आपके धर्म को सबसे ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उन्हें आपने एक बहुत अच्छा जवाब दिया है। रैट माइनर्स की इस टीम के एक और हीरो इस समय हमारे साथ हैं और उनका नाम है वकील हसन। वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो असल में मुन्ना के साथ ही हैं इस समय। और वकील, आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि इस असंभव से दिखने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन को आप संभव कैसे कर पाए? सर, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है जो हमारे द्वारा इस काम को अंजाम दिया गया। वरना दुनिया में और भी बहुत लोग पड़े हुए हैं जो ये काम कर सकते थे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से ये काम हमारी किस्मत में लिखा था। और सबसे बड़ी बात, इस काम को हमने बहुत अच्छे तरीके से खत्म भी कर दिया। जो हमारे 41 भाई सुरंग के अंदर थे उनको हम बिल्कुल सकुशल बाहर लेके आ गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। और इसके लिए सर मैं कहूंगा, हमारे ब्रिज एंड रूट्स के देहरादून से हैं अशोक जी, उन्होंने मेरे पे भरोसा करके यहाँ पे भेजा था। उन्हें पता था मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 2-2.5 किलोमीटर करीब लाइन डाली थी सर, इसी मेथड से डाली थी सर देहरादून में। तो उन्होंने बोला था सर वहाँ आपको ये काम करके आना है और इसको करना ही करना है। सर मुझे तो इस चीज़ का वो था कि मुझे ये मौका मिले और मैं इस काम को अंजाम दूँ सर। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है सर। और मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है ये काम करके सर। वकील हसन, क्या आपने कभी ये कल्पना की थी कि आप रातों रात इस तरह हमारे देश के लोगों के लिए एक हीरो बन जाएंगे, इस देश के एक नायक बन जाएंगे? नहीं सर, मैंने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं था। मैं सोचा था कि बस ऐसे ही आए हैं, ऐसे ही चले जाएंगे। बट इस मौके ने वाकई मुझे इतना ज्यादा वो कर दिया कि मैं बस क्या बताऊं। सभी लोग मुझे इतने मुबारकबाद दिन में फोन भी ऑफ हो गया सर, सुबह से 2 बार चार्ज कर चुका हूं सर। जी देखिए, जो अंदर मजदूर फंसे हुए थे ये तो उनका एक दूसरा जन्म है, लेकिन क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि इतनी जान बचाने के बाद, 41 लोगों की जान आपने बचाई है, क्या आपका भी एक तरह का दूसरा जन्म है? सर बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। उन्हें भी देख के और कुछ जैसे मैंने काम किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आज ही पैदा हुआ हूँ। और सर दिल की फीलिंग्स ऐसे बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने कुछ किया आज समाज के लिए, देश के लिए सर। एक हर व्यक्ति का सपना होता है सर, वो मैंने किया आज, वो मेरा सपना पूरा हुआ सर। जी, अब आपसे वही सवाल पूछूंगा जो थोड़ी देर पहले मैंने मुन्ना कुरैशी से पूछा था कि हमारे देश में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके नाम पर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो आपके नाम पर धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? नहीं सर, मैंने अभी कुछ भी ऐसा कोई नोट नहीं किया। और कोई अगर ऐसी बात करता है तो सर मैं इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ ना। और सर हमारा जो एटमॉस्फेयर मैं बताता हूँ, हमारी जो आर्मी फैमिली से, मेरे ब्रदर भी और मेरे पिताजी भी आर्मी से थे, और हमारे उस एटमॉस्फेयर में हमें यही नहीं पता होता था सर कि हिंदू क्या होता है और मुसलमान क्या होता है। सभी लोग बड़ा मिलजुल के अच्छे से रहते थे। बाकी ऐसा अगर कोई कह रहा है तो सर गलत है। वे हमारे भाई थे और उन्हें लाना, अंदर से निकाल के ले आना, वो हमारा फर्ज था। अगर हम इस फर्ज से मुंह मोड़ते तो सर हमें फिर ऊपर भी मुंह दिखाने का कोई हक नहीं था सर, चाहे वो हिंदू हो चाहे सर मुसलमान हो सर। वकील हसन और आपके जो साथी हैं मुन्ना कुरैशी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं आपके लिए पूरे देश के लोगों के साथ ताली बजाना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और देश के लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि देखिए, ये सही, ये असली नायक हैं।